नमस्कार, आपका साइंस ट्रिक एंड फन में स्वागत है। वही आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पे, एमीन्स की। जो जितने एमीन्स होते हैं उनकी क्षारकता के बारे में, यानी कि बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। तो बेसिकली इससे एक क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में तो पक्का ही पक्का है, आप देख ही रहे हो, इतने दिन से क्वेश्चंस करते आ रहा हूँ। मैं ट्रिक दूंगा, मैं बार बार कहता हूँ, मैं इस पे ट्रिक ही वीडियो बनाता हूँ। ट्रिकी वीडियो होता है, क्या होता है, ट्रिक चलते हैं इस पे। साइंस ट्रिक जैसा कि नाम भी है, एक्सपेरिमेंटल वीडियो भी आएंगे, बट अभी थोड़े से टाइम में आएंगे, अभी ट्रिक चल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एमीन्स की क्षारकता बताई जाएगी, जिसे एक क्वेश्चन क्षारकता का ऑर्डर जरूर पूछता है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम, सीबीटी एग्जाम, आईआईटी एग्जाम या फिर नीट एग्जाम। जितने कंपटीशन एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम सब में पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन तो जरूर इसके आएंगे, एक से दो क्वेश्चन आ सकते हैं इसके, और आपका 1 से 2 नंबर पक्का हो जाएगा भाई। एक छोटा सा ट्रिक दूंगा, 2-3 टॉपिक है, उसको देख लेना, एकदम आसान से, बस 2-3 बातें समझ के रखनी है आपको, जान के रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्षारकता का क्रम देखेंगे, पहले हम ऑर्डर, पहला ट्रिक देखेंगे। ट्रिक नंबर 1 कहता है, ट्रिक नंबर 1 कहता है, देखो, सबसे पहले हम बेसिक चीज देखेंगे। बेसिक चीज में क्या है, देखो, जितने एलिफैटिक हैं, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, अंग्रेजी हिंदी सबका एक ही मतलब है, एलिफैटिक। एलिफैटिक फैटिक एमीन्स जितने हैं, क्लियर है, वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। उसके बाद हमारा NH3 अमोनिया आता है, फिर इसके बाद हमारा एरोमेटिक जाता है, क्लियर है, एरोमेटिक होता है, क्या होता है, एरोमेटिक होता है, क्लियर है। एरोमेटिक सबसे लास्ट है, जितने भी एरोमेटिक यदि पूछ दिया तो उसको लास्ट रखना। उसके बाद NH3 देखना है, हमारा एलिफैटिक देखा, एलिफैटिक ही पूछता जाए। एलिफैटिक का मतलब होता है, आप जानते ही होंगे, एलिफैटिक का मतलब होता है जो हमारे एल्केन और एल्कीन से बनके मिलके बनते हैं, ठीक है। बेसिकली इनकी बात है, तो एल्केन वाला ही देखना है, CH3 और C2H5 वाला ग्रुप का ही देखना है, बेसिकली आपको देखना होता है, ठीक है। ये ऑलवेज फॉलो करना है, ये ऑलवेज फॉलो करना है, ऑलवेज, क्लियर है। अब ये तो ट्रिक नंबर 1 हो गई। अगर एलिफैटिक, अब हमें बेसिकली देखना है कि इसमें एलिफैटिक में देखना है, एक नया टॉपिक है, एलिफैटिक के अंदर देखना है कि एलिफैटिक के अंदर ही लड़ाई होती है, जितनी लड़ाइयां होती हैं वो एलिफैटिक के अंदर होती है। तो इन्हीं एलिफैटिक एमीन्स को पढ़ना है, एमीन्स को पढ़ना है। देखो, एलिफैटिक में सबसे पहले हम देखेंगे गैसीय अवस्था। अवस्था का बड़ा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, इसका महत्वपूर्ण उपयोग होता है। कैसे, सबसे पहले यदि हमारा जो दिया हुआ है एलिफैटिक, वो यदि पहला हमारा क्या होता है, गैसियस स्टेट है, क्या है, गैसियस, गैसियस स्टेट यानी गैसीय अवस्था है, गैसीय अवस्था है, तो क्या करेंगे, यदि वो लिख दिया गैसीय अवस्था में एमीन्स है, उस कंडीशन में ध्यान रखना, उस कंडीशन में ऑलवेज, ऑलवेज क्या करेगा, 3 डिग्री एमीन्स सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री एमीन्स आएगा, फिर 1 डिग्री आएगा, उसके बाद एलिफैटिक हो गया, फिर उसके बाद NH3 आएगा, फिर एरोमेटिक आएगा, फिर NH3 आएगा, फिर एरोमेटिक आएगा। तो हम उनकी बात नहीं करते, छोड़ देते भी फिलहाल, ठीक है। ये तो हमेशा पीछे ऐसे लगे रहेंगे, हमें बेसिकली इन्हीं का देखना है, क्लियर है। तो क्या होंगे, क्या होंगे हमारे पास, हमारे पास क्या होंगे भाई, हमारे पास होंगे क्या, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर उसके बाद 1 डिग्री, नॉर्मल चलेगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होगा, ठीक है। ये तो गैसियस स्टेट देगा तो नॉर्मल चलेगा, लेकिन लिक्विड वाले में द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है, द्रव अवस्था में चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है भाई, देखो भैया, दूसरा ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 2, 2 नंबर क्या कहता है भैया, अब देखो ध्यान रखना, इसमें यदि लिक्विड अवस्था, लिक्विड स्टेट, हम क्या बोलेंगे, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड स्टेट। अब लिक्विड स्टेट का मतलब द्रव अवस्था, ठीक है। द्रव अवस्था की बात कर लेते हैं, यदि द्रव अवस्था रहता है तो उसमें दो कंडीशन होगी, 2 कंडीशन होगी भैया, इसमें 2 कंडीशंस होगी, क्या होगी, 2 कंडीशंस होगी, 2 कंडीशंस होगी। पहली कंडीशन हम बना देते हैं, रोमन अंक वाला बना लेते हैं, ए। यदि, ध्यान रखना, यदि, यदि हमारा एल्किल ग्रुप यानी कि नाइट्रोजन के साथ, यदि नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हो, नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ क्या हो जुड़ा हो, CH3 समूह हो। समूह का मतलब क्या हो, ग्रुप हो, तब की बात करेंगे। CH3 ग्रुप्स हो तब की बात करेंगे। अब CH3 ग्रुप्स आ जाता है तो कहानी क्या चलती है, देखो CH3 और C2 दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखना। CH3 आता है तो ध्यान रखना 2 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा, फिर उसके बाद 3 डिग्री होगा। क्लियर बात है, एकदम सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात है। और कुछ नहीं करना है, और कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है, और कुछ करना ही नहीं है, ध्यान रखना। 2 डिग्री, 1 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री होगा। जैसे CH3 एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल साथ साथ देखते रहो भाई, एग्जाम्पल साथ साथ देखते रहो, जिससे कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द वाली बात ना हो। देखो जैसे कि CH3 नाइट्रोजन CH3, ठीक है। और डिग्री पहचानने नहीं आती तो आपको मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उसमें आप डिग्री पहचानना सीख लोगे कि नाइट्रोजन के एमीन्स के डिग्री कितनी कैसे पहचानी जाती है, वो मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, 1 डिग्री यानी कि CH3, ये हमारा 1 डिग्री हुआ, NH2। उसके बाद 3 डिग्री क्या होगा भैया हमारा, 3 डिग्री यानी कि CH3 के पास क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। क्लियर है, ये हमारा 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और ये 3 डिग्री, ठीक है। ये हो जाता है। यदि मान के चलो, यदि हमारा क्या हो जाए, दूसरा कंडीशन क्या होता है भाई, दूसरा कंडीशन क्या होता है, देखो सेकेंड देखो भैया, सेकेंड, यदि 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 क्या हो जाए, यदि हमारे पास, यदि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ क्या हो भाई, C2H5 जुड़ा हो, C2H5 ग्रुप जुड़ा हो तो, यदि अब ये जुड़ा होता, C2H5 जुड़ा होता तो क्या करेंगे, C2H5 जुड़ता है तो ध्यान रखना जो फॉलो अप होगा, जो फॉलो अप होगा वो होगा 2 डिग्री तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये सारे लिक्विड के लिए है, ठीक है। 2 डिग्री तो रहेगा रहेगा, लेकिन 2 डिग्री के साथ साथ हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पर 3 डिग्री होगा, फिर 1 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, ध्यान रखिएगा, यही कमाल की बात है, यही धमाल की बात है, इसी को ट्रिक को समझना बेहद जरूरी, बस यही ऑर्डर फॉलो करने हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लो भाई, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे 2 डिग्री की बात तो C2H5 नाइट्रोजन, C2H5 फिर इसके बाद इधर हाइड्रोजन, ये हमारा 2 डिग्री हुआ, सबसे ज्यादा होगा। फिर 3 डिग्री C2, यानी कि जहां पे CH3 था ना वहां पे C2H5 लगा देना है, C2H5, C2H5, बस कुछ नहीं करना। 3 डिग्री हुआ, फिर उसके बाद C2H5, यहाँ पर क्या होगा, NH2 हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। डिग्री नहीं पहचानी थी, शॉर्ट वीडियो जाके देख लेना, डिग्री पहचानने में आ जाएगा। वैसे डिग्री अभी मैं बता दूं, खैर वहीं शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्लियर बात है भाई, एकदम क्लियर बात है, एकदम दुख दर्द बरसाने वाली बात एकदम नहीं होगी, है ना, एकदम क्लियर बात है, क्लियर है। चलो भैया, अब यदि वो लिक्विड में एक तरफ ये दे देता है, एक तरफ नाइट्रोजन के साथ C2H5 जोड़ देता है, और दूसरी तरफ आपको क्या करता है भाई, CH3 जोड़ देता है, उस कंडीशन में ध्यान रखना, इस कंडीशन में ध्यान रखना, हमेशा दूसरे का नोट पॉइंट करके लिख लेना, नोट पॉइंट करके, नोट, ये स्पेशल केस है, स्पेशल है, ध्यान रखना हमेशा, ये ऑलवेज जो सेकेंड वाला है ना, सेकेंड वाला मोर बेसिक है किससे, फर्स्ट वाले से, ये बात ध्यान रखना। जो ये फर्स्ट है, ये मान चलो ये एक तरफ ये वाला दिया, इसका 2 डिग्री दे दिया, और दूसरी तरफ क्या कर दिया, इसका 2 डिग्री दे दिया, तो क्या करोगे, किसको मारोगे, तो हमेशा ध्यान रखना ये वाली मारोगे। यानी कि आपको मैं इसका स्पेशल केस दिखाता हूं, एक तरफ आपका CH3 NH, इधर CH3 है, और दूसरी तरफ आपका C2H5 और इधर NHC2H5 ऐसा दिया हुआ है। एक तब ये इसमें और इसमें कंपैरिजन की बात करेगा, तो मैंने अभी कहा है 2 डिग्री, ये सेकंड वाला क्या होगा, ये वाले बेसिक जो होंगे वो ज्यादा होंगे, और ये वाले क्या होंगे, कम होंगे। तो यानी ये वाला क्या होगा, कम बेसिक होगा, ये वाला क्या होगा हमारा ज्यादा। तो ये हमारा कुछ ऐसा लग जाएगा, कुछ इस तरीके का लग जाएगा ऑर्डर इसका। क्लियर है, ये वाला दूसरा दोनों डिग्री में ऐसे जब भी कंपेरिजन करता है 1 डिग्री का, इसका 1 डिग्री, इसका 1 डिग्री और 2 डिग्री इसका कंपेरिजन कर लेता है, इसका 2 डिग्री
इसका 2 डिग्री, इसका 3 डिग्री, इसका 3 डिग्री, इसका 1 डिग्री, इसका 1 डिग्री, ऐसे कंपेरिजन कर लेता है। तो ध्यान रखना, हमेशा C2H5 वाले को प्रेफरेंस देंगे और CS3 वाले को नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको साइंस एंड ट्रिक पे क्या करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक कर, अच्छा लगे तो लाइक करो। और एक बात और आपको दे दूं मैं बार बार कि अल्फा इंस्टीट्यूट पे जितने लोग जुड़े हैं, बेसिकली उनके लिए बता रहा हूँ, और अदर्स भी लोग हैं, यदि उनको पीडीएफ की रिक्वायर्ड है किसी अपने सब्जेक्ट से, किसी टॉपिक से, कुछ से भी, यदि आपने बोर्ड एग्जाम में तैयारी नहीं कर पा रहे हो, यदि आपको क्या ज़रूरत है भाई, आपको ज़रूरत है पीडीएफ की, तो आप हमारे साइंस ट्रिक एंड फन से, फन के टेलीग्राम चैनल से जुड़ के वहाँ से भी पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, ले सकते हो, या फिर मुझे 123 सर्वेस 1 पर क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ पे मैसेज करके वहाँ से भी वीडियो ले सकते हो। ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे और नेक्स्ट वीडियो आएगी जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।